हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट परिवार में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन बीएड के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैं एनटीए द्वारा आई हुई नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुकी हूँ। उसमें हम लोगों ने बात की थी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, आपका एग्ज़ाम कब होगा, उन सब का सारा डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग अपना पूरा फोकस रखेंगे कॉमन बीएड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका कोर्स कोड है वो 2022 में PGQP01 था और यही 2023 में चेंज हो करके COQP03 हो गया। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका कोर्स कोड चेंज हो सकता है 2024 में भी, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस सेम रहेगा, एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन पेपर्स वैसे ही आएंगे। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कॉमन बीएड के बारे में। CUET PG बीएड में आपको 3 कोर्सेस मिलते हैं। कॉमन बीएड, दूसरा है शिक्षा शास्त्री और तीसरा है BHU DU बीएड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन बीएड के बारे में, यानी कि आपके पास 3 कोर्सेज तो हैं, कॉमन बीएड, शिक्षा शास्त्री, BHU DU बीएड। इन सब के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डिटेल में हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कॉमन बीएड पे अपना ध्यान देंगे और बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? इसमें आपको एग्ज़ाम फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आप कैसे भर सकते हैं, आप कब भर सकते हैं। जैसे कि 50% मार्क्स आपको चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स जो होने चाहिए वो 50% होना चाहिए, चाहे आप यूजी कर चुके हों या आप पीजी कर चुके हों। 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। इसके अलावा आप साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज, आप किसी से भी अगर मास्टर्स या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप एलिजिबल होते हैं इस कॉमन बीएड के फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन की भी बात की गई है। रिलैक्सेशन ऑफ 5% टू दी SC, ST, PWD एंड OBC कैंडिडेट्स। अब बात यहाँ पे करेंगे OBC कैंडिडेट्स के बारे में। हर यूनिवर्सिटी में OBC कैंडिडेट को 5% रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये रिलैक्सेशन है। लेकिन SC, ST, PWD जो हैं इनको सारे ही यूनिवर्सिटी में 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि 50% कम मार्क्स, 50% से कम मार्क्स लाने पे भी आप एलिजिबल हैं पढ़ने के लिए, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, अब डिटेल में समझते हैं पैटर्न को। अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है आप उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक भी अगर आप सही आंसर बनाते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4 मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो -1 आपका डिडक्ट हो जा रहा है, यानी -1 का आपको क्या हो रहा है, मार्क्स की ख़त्म हो जा रही है। इसके बाद क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे? MCQ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। MCQ क्वेश्चन बहुत टाइप के हो सकते हैं इसमें, लेकिन आपको जो भी ऑप्शंस होंगे वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे उसको। सही आंसर करने पे 4 मार्क्स, गलत आंसर करने पे -1 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स से डिडक्ट हो जाएगा। अब है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब वो दिन गए जब ऑफलाइन हुआ करते थे एग्ज़ाम। एनटीए तो भाई ऑनलाइन ही करवाएगा एग्ज़ाम। तो आपका जो डेट था एग्ज़ाम का वो आप जानते हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे बैठ करके आपको एग्ज़ाम देना है और आंसर्स को अपने सेव कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अब पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा वो 2 पार्ट में होगा। सबसे पहला पार्ट A है जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और पार्ट B जो है उसमें आपको 75 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 75 क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे होंगे? अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है, यानी मीडियम अगर आपकी हिंदी है तो आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा? हिंदी होगा। और अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा? इंग्लिश होगा। यानी लैंग्वेज में आपको ऑप्शन क्या है? हिंदी और इंग्लिश के। इसके अलावा आपको मिलता है पार्ट B, यानी कि दूसरा सेक्शन जो है उसमें 75 क्वेश्चन होंगे और ये किस पे बेस्ड होंगे? डोमेन नॉलेज बेस्ड इसमें क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा, सोशल साइंसेस भी आएंगे, मैथ्स, साइंस एंड जीके भी आएंगे। यानी ओवरऑल इन सब को मिला करके आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। इसके अलावा अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छे से करते हो तो 20 से 25 मार्क्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
और जीके जो है वो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से थोड़े अलग होते हैं इसमें। इसको हम लोग बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं CUET बीएड, BHU DU बीएड या कॉमन बीएड की, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। आप अगर अपना सिलेक्शन चाहते हैं यानी श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्योर सिलेक्शन बैच। हमसे जुड़ने के लिए आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें थ्रू मैसेज या कॉल। इसके अलावा आप जाके प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं CUET कॉन्सेप्ट, और जा कर के वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हमारे टीचर्स के दिए हुए लेक्चर जो कि आप देख पाएंगे, तो आप देख करके समझ सकते हैं कि हम किस तरीके का लेक्चर देते हैं। उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि बैच जो हमारी है शुरू हो चुकी है, तो उससे जुड़ सकते हैं आप और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और शानदार तैयारी करते हुए अपने मंजिल को पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।